औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to our YouTube channel Online Science Lecture and Literature. Dear students, my name is Muhammad Qasim Shkil and I have to teach you class 10th chapter number 11 Biology. The topic name is Homeostasis in Humans. डियर स्टूडेंट्स, दूसरे जानवरों की तरह इंसानों के अंदर भी अल्लाह ताला ने होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म रखा है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस विदाउट द केयर ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस, मतलब इंसानी जिस्म के अंदरूनी हालात को बरकरार रखना बगैर परवाह किए, बगैर बैरूनी हालात के। यहाँ पे हम कुछ मेन ऑर्गन्स का जिक्र करेंगे जो कि होम्योस्टेसिस के वर्क को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। मिसाल के तौर पर लंग्स आ गए, स्किन आ गया और किडनी। नंबर 1 है स्किन। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्किन है ये एक ऑर्गन के तौर पर काम करती है। इसका क्या फंक्शन है कि ये मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर को और ये प्रोड्यूस करती है स्वेट ग्लैंड्स, एक्स्ट्रा साल्ट्स को, लाइक मेटाबोलाइट्स, अदर मेटाबोलाइट्स, उसको रिमूव करती है फ्रॉम बॉडी से। अब हमें पता है कि जो हमारी स्किन है ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, यानी इसकी 2 तहें होती हैं। ऊपर वाली को एपिडर्मस कहते हैं, उससे जो नीचे वाली है उसको डर्मस का नाम दिया जाता है। एपिडर्मस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब ये सबसे ऊपर वाली हिफाजती लेयर होती है, तय होती है। अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम बात करें डर्मस की, जो उसके नीचे पाई जाती है लेयर, उसमें ब्लड वेसल्स होंगी और दूसरा इनर लेयर है उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अलावा उसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, न्यूरॉन्स की, ठीक हो गया। उसमें स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक हो गया। और हेयर्स एंड फैट सेल्स भी होते हैं। अब आपने ये 2 बातें याद रखनी है कि स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक हो गया। ऊपर वाली को एपिडर्मस का नाम दिया जाता है, नीचे वाली को डर्मस का। एपी मीन आउटर, डर्मस लेयर को कहते हैं, आउटर लेयर, ठीक हो गया। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक हो गया। इससे नीचे होती है डर्मस लेयर जो कि इनर लेयर है और उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये आपने पॉइंट याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसके फंक्शन की बात करें तो स्किन जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के टेम्परेचर की रेगुलेशन में। मतलब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इंसानी जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसको ये मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है, रेगुलेशन कहते हैं उसको। ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक हो गया। थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स, जो फैट सेल्स हैं हमारी बॉडी में मौजूद डर्मस में, वो इंसुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। मतलब इसका क्या हुआ, बात करें अगर विंटर सीजन की, सर्दियों की, तो जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है, अंदरूनी दर्जा हरारत, वो हीट अप रहता है। इसके बरक्स अगर गर्मियों की बात करें तो हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कोल्ड रहेगा। तो ये जो फैट सेल्स हैं हमारी स्किन के नीचे वाली लेयर में फैट सेल्स होते हैं जो इंसुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। ये बात आपने याद रखनी है। ये क्या करती है फैट सेल्स की लेयर, ये इंसुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में। इसी तरह बॉडी के ऊपर जो स्मॉल मसल्स होते हैं उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गूज बम्प्स क्रिएट होते हैं। इसका क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच्ड टू द हेयर्स फॉर्म्स गूज बम्प्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो सर्दी की वजह से, सर्दियों के मौसम में हमारे जो स्किन के ऊपर वाले हेयर्स हैं ये खड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है कि जो फैट सेल्स की लेयर है इंसुलेट कर रही है बॉडी टेम्परेचर को, और स्मॉल मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
वो गूज बम्प्स क्रिएट हो गए। अब क्या होगा कि जो इट इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, यानी जब हमें सर्दी लगती है तो अचानक गूज बम्प्स क्रिएट होते हैं, मतलब जो हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह स्किन की अगर बात करें तो ये हेल्प करती है प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब कि जब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं कि ये स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, पसीने को पैदा करते हैं। अब क्या होगा कि जो एक्सेस बॉडी हीट है वो एस्केप हो जाएगी थ्रू इवेपोरेशन, बखारात बनकर जो हमारी बॉडी के अंदर हीट है वो इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी, उसकी वो खारिज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये पसीनों को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह हमारे जो एक्सटर्नल मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक हो गया, हमारी बॉडी में मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है लाइक अदर साल्ट्स वगैरह, वो क्या होना है होना शुरू हो जाता है, रिमूव होना शुरू हो जाता है। दे एक्सक्रीट मेटाबोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं यानी एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये रिमूव हो जाते हैं थ्रू स्वेट के ज़रिए, पसीने के ज़रिए। इस तरह स्किन अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और मेंटेन रखती है, रेगुलेट रखती है, बैलेंस रखती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है 11.2.2, द नेम इज़ लंग्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो लंग्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर पाए जाते हैं, जोड़े की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि लंग्स किस तरह मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन द ब्लड, वो क्या होती है कि जो हमारे सेल्स हैं ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन फिनोमेना में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं CO2 को? सेल्स। अब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज होगी और ब्लड में चली जाएगी। ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, ठीक हो गया, फिर उसको भेज देगा फेफड़ों तक, लंग्स तक, और वहाँ से ये रिमूव हो जाएगी इन द एयर। समझ आ गई स्टूडेंट्स? वेयर इट इज रिमूव्ड इन एयर। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरह स्किन, किडनी और लंग्स मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। नेक्स्ट इंशाअल्लाह वल अजीज़ यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें किडनी का तफसील से हम जिक्र करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको याद करना है, रट्टाबाजी नहीं करनी। बिल्कुल क्रेमिंग मटेरियल इज़ नॉट अलाउड। आपने इसको समझना है, कोशिश करनी है, इसको लिख कर देखना है। अल्लाह हाफिज़।